देवता लोग जिस दैत्य को मार देते थे वो अगले दिन युद्ध में फिर से खड़ा हो जाता। जिसको मार देते हैं वो कैसे खड़ा हो जाता है? तो पता चला इनके गुरु महाराज मरे हुए को भी जिला ले। क्या हमारे पक्ष में ऐसा कोई नहीं है जो मरे हुए को जिला सके? कहे नहीं महाराज, कहे किसी को भेजो जा करके सीख के आवे। कहे महाराज वो दैत्यों के गुरु देवताओं के पक्ष के किसी को नहीं सिखाएंगे। और तब ऐसा बताया गया कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्म है विद्या देना। कोई ऐसा प्राणी जाए जो बड़ा विनम्र, जिसको कभी क्रोध न आता हो, और वो जा करके अपनी सेवा धर्म से उनको प्रभावित कर ले तो निश्चित वो सिखाना स्वीकार कर ले। कौन जाए? खोज किया गया विनम्र प्राणी जिसको कभी क्रोध न आए। ऐसे प्राणी का जब खोज किया गया तो ऐसे प्राणी मिलते हैं बृहस्पति के पुत्र जिनका नाम था कच्छ। कच्छ को भेजा गया। कच्छ जाते हैं, आधा रात को पहुंचते हैं, और जैसे आधा रात को पहुंचे पूरे आश्रम का साफ सफाई शुरू कर दिया। साफ सफाई करने के बाद छिप गए। सवेरे उठ के देखे गुरु महाराज बड़ा साफ सफाई किसने किया तो पता ही नहीं। दूसरे दिन फिर से आधा रात से साफ सफाई करके किनारे फिर से साफ सफाई। कौन रोज सफाई करता है? एक दिन भिनसार गुरु महाराज उठ गए तो देखे एक बालक साफ सफाई कर रहे हैं। गुरु महाराज गए और कहे रुक जाओ। जैसे गुरु महाराज खड़े हुए और वो बालक जाकर के गुरु महाराज के चरणों की सेवा शुरू कर दी। अपने सेवा धर्म से प्रभावित कर लिया। गुरु महाराज कहते हैं बता तू कौन है, क्यों आया? तो बताए बृहस्पति का पुत्र कच्छ नाम है, आपसे संजीवनी मंत्र सीखने आया। अब गुरु महाराज इतना प्रभावित हो गए थे कि नहीं कर सकते। क्या लेकिन मैं दैत्यों का गुरु, अगर ये दैत्य जान गए तो नाराज होंगे। ऐसा करो, चलो तुम मेरे आश्रम में रहो, आश्रम से बाहर मत निकलना। ले गए आश्रम में, पढ़ाने लगे। मेरे बंधुओं कच्छ पढ़ रहे हैं। एक दिन कच्छ बाहर निकले, आश्रम में कुछ गाय जैसे कच्छ को देखती हैं तो आवाज करती हैं। कच्छ ने जाना ये प्यासी है, गायों का रस्सी खोले ले गए, तालाब में जल पिलाया। अब गाय चरने लगी, कच्छ चराने लगे। दैत्य बालकों ने देखा ये है कौन? हमारे गुरु के आश्रम के गायों को चरा रहा है। जाके पूछे तू कौन है? वो जवाब दिए मैं शुक्राचार्य का शिष्य हूं। शुक्राचार्य के चेला तुम कैसे हो? तो हम लोग हैं। सही सही बताओ। मेरे बंधुओं उन बालकों ने कच्छ को पकड़ लिया, मार दिया, मार के सूखी लकड़ी डाल के जला दिया। अब संध्या का समय हो गया, गाय वापस आ गई, कच्छ नहीं आया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ नहीं आया। कहे हाँ बेटी नहीं आया, वो हमारा मेहमान है, खोजिए। अब हाथ में मसाल लेके बाप बेटी दोनों जंगल में खोजने गए, लेकिन कच्छ कहीं मिलता नहीं। लगता है बेटी मारा गया। तो देवयानी के दोनों आंख में आंसू आ गए। उसने कहा पिताजी उसको जिंदा करना। अब गुरु महाराज हाथ में गिलास लेके जल लेके जल में मंत्र पढ़े, चारों तरफ सिंचित किए, आवाज लगाए बेटा कच्छ कहां हो? तो जहां जलाए थे जो हड्डी बचा था उन हड्डियों में से आवाज आया गुरुजी मैं जाऊं। जाकर के हड्डियों को इकट्ठा किए, संजीवनी मंत्र पढ़े, कच्छ जिंदा हो गया। कच्छ को लेके आए, कहे कि बेटा आप जल्दी जल्दी पढ़ो और जल्दी चले जाना।
अगर इस बार कि दैत्य बालक कहीं तुझको बंदी बना लिए और कुछ कर लिए तो मैं फिर छोड़ा नहीं पाऊंगा। अब कच्छ को जल्दी जल्दी पढ़ाने लगे। मेरे सज्जनों, इसी बीच में एक दिन कच्छ पुनः बाहर निकले और गायों ने देखा तो आवाज किया। गायों का आवाज, गौ गुहार कच्छ से सहन नहीं हुआ और कच्छ ने फिर से रस्सी खोला और जल पिलाने के लिए ले गए। सोचे तो जल पिलाऊंगा, जल्दी से भाग के आ जाऊंगा, लेकिन गाय कहीं कहीं चरने लगी, तब तक देख लिए दैत्य ये तो जिंदा हो गए। ऐसा लगता है हमारे गुरु महाराज का इस पर ज्यादा कृपा है। तो क्या करें, इस बार कच्छ को पकड़े, मार दिए, चला दिए, एक एक हड्डी बीन लिए, बीन के पत्थर में घिस दिए, उसका जो पाउडर बन गया, चूर्ण बन गया, उसको जल में घोले और जल में घोलने के बाद उसमें और कुछ सुगंधित पदार्थ मिला के ले गए अपने गुरु महाराज के पास और जाके कहे, गुरु महाराज ये बड़ा बढ़िया ब्रांड का शरबत लेके आए हैं, पीजिए। अपने गुरु को ही पिला। मेरे बंधुओं, अब संध्या हो गया, गाय वापस आ गई, कच्छ नहीं आया। फिर से देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ नहीं आया। कहे, हाँ बेटी, मैंने मना किया था, उसने माना नहीं। तो खोजिए, इधर उधर खोजे, कहीं मिला नहीं। फिर से कन्या रोने लगी, जिंदा करिए। अब फिर से गिलास में जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके चारों तरफ सींचे, आवाज लगाए, बेटा कच्छ कहां हो? तो पेट से आवाज आया कि मैं यहां हूं। जान गए कि ये बालकों ने मुझको ही इसका अवशेष पिला दिया। गुरु महाराज ने कहा, ठीक, कल मैंने तुझको पूरा ज्ञान सिखा दिया। अब मैं गिलास में जल लेकर के संजीवनी मंत्र पढ़ करके पी जाऊंगा, मेरे पेट में तू जिंदा हो जाएगा। पत्थर से अपने पेट को फाड़ दूंगा, तुम बाहर निकल जाओ, मैं मर जाऊं, फिर तुम उसी मंत्र का प्रयोग करके मुझको जिंदा कर देगा। ऐसा ही होता है। गुरु महाराज भी जिंदा हो गए। मेरे बंधुओं, अब गुरु महाराज जैसे जिंदा हो गए, कहे कैसा करो, जल्दी से बैठ जाओ, कान में मंत्र दिए, कहे गुरु दक्षिणा दो और जल्दी से भागो। गुरु दक्षिणा दे के अपना झोरा झंडा लेकर के जैसे निकलने लगे ना, तो घरे जाओ, जानते हो तेरी ये जिंदगी जो है ना, ये मेरा दिया हुआ उधार है। तुम तो दो बार मर गए थे, मैंने अपने पिता से कह के तुझको जिंदा कराया। और तब वो कहते हैं कि हे गुरु कन्या, अगर आपने मुझको जिंदा कराया ना, तो मैं जीवन भर इस बात का एहसान, एहसान नहीं। जिस दिन तुम मुझको यहाँ आए थे ना, मुझको अच्छे लगने लगे। क्या तुम मेरे नेत्रों की भाषा पढ़ नहीं सके? मैं तुझसे प्रेम करती थी, तो मुझको भी साथ लेके चलो, मुझसे विवाह करो। ऐसा जैसे कहे जमीन में बैठ गए कच्छ और कहे कि नहीं ये पाप है, ऐसा करना पाप है। एक तो आप मेरे गुरु की कन्या भी बहन होती है, और फिर दूसरे आपके पिता का कुल मेरे पिता का कुल एक है, इस नाते भी आप मेरी बहन, ऐसा सोचना भी पाप है। आपने चाहे जिस भी नजर से देखा हो, लेकिन मैंने हमेशा बहन के नजर से ही देखा। मैं बोलूं अनुराग से, आ जाओ कान्हाई से दरबार में, पहले वाली वो प्रेम मैं बोलूं अनुराग से, आ जाओ कान्हाई से दरबार में।
दरबार में आ जाओ कान्हा से दरबार
कान्हा नाता है मेरा तुमसे पुराना, कान्हा नाता है मेरा तुमसे पुराना, जन्म जन्म से है जाना पहचाना, जन्म जन्म से जाना पहचाना, सत्संग है प्रभु तेरा ठिकाना, सत्संग है प्रभु तेरा ठिकाना, वेद पुराण सभी ने है माना, वेद पुराण सभी ने है माना, निकुंजधारी करुणाधारी दस बरसाओ दरबार में, आ जाओ कान्हा से दरबार में, बजने वाली भजे करुणारी मैं बोलो पंजाब में, आ जाओ कान्हा से दरबार में, बजने वाली भजे करुणारी मैं बोलो पंजाब में, आ जाओ कान्हा से दरबार में, बजने वाली आ जाओ कान्हा से दरबार में, आ जाओ कान्हा से दरबार में, आ जाओ कान्हा से दरबार में। जी आदरणीय मेरे बंधुओं, उस समय मथुरा राज्य 4 भाग में बटा था। पहला भाग गोकुल, नंदगांव, वृंदावन और वहां के मुखिया नंद बाबा मुखिया थे। दूसरा भाग बरसाना और वहां के मुखिया वृषभानु नाम के वैश्य थे। तीसरा उत्तर पूर्व का भाग और वहां के जो मुखिया थे स्वफल्क अक्रूर के पिताजी। और चौथा भाग मथुरा शहर, मथुरा नगर और वहां के मुखिया कौन थे? तो वहां के मुखिया थे उग्रसेन जी महाराज ना। 2 भाई हैं उग्रसेन देवक, आहुक के पुत्र। मेरे बंधुओं, ये चारों मुखिया हैं और राजा पूरे यदुवंश का राजा कौन था? यदुवंश के राजा थे सूरसेन हैं? और ये सूरसेन देवमीड के पुत्र सूरसेन। सूरसेन जी, उनका सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव। मेरे बंधुओं, सूरसेन राजा थे लेकिन वसुदेव कभी भी राजा नहीं। क्यों? इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही और सूरसेन को वैराग्य हो गया, मैं केवल गौ पालन करूंगा। तो राजा का पद किसको दे दिया? राजा का पद भी दे दिया उग्रसेन। तुम मुखिया भी रहो और राजा भी रहो। देने से पद पाए थे उग्रसेन। आदरणीय बंधुओं, पूर्व की कथा है, एक बार कश्यप और अदिति इन दोनों को यज्ञ करना हुआ और ये लोग यज्ञ करने के लिए वरुण देवता का काम धेनु गौ उसको जबरदस्ती खींच के ले आया। गाय बार बार पीछे की तरफ देख रही थी, इधर गाय आवाज कर रही है, उधर गाय का बच्चा। ऐसा जब देखे वरुण देवता नाराज हो गए और नाराज होने के बाद श्राप दे दिए। कश्यप जी को श्राप दिए कि जाओ तुम गौ के लिए ऐसा लिप्सा दिखाए ना, तो जाओ पृथ्वी में जा करके और गौ सेवक बन करके ही तुझको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कश्यप जी बने थे वसुदेव। वसुदेव जी केवल गौ सेवा, वसुदेव जी को कभी राज्य नहीं दिया। अदिति को भी श्राप दिए थे, तू एक माँ है और माँ का दुख नहीं देख रही है। एक तरफ गाय चिल्ला रहा है, एक तरफ बच्चा चिल्ला रहा है।
तो एक माँ होकर के माँ का दुख नहीं देख रही है ना, तो जाओ तुझको भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, और तेरे जो पुत्र जन्म लेंगे जन्म लेते के साथ तुझसे अलग होते जाएंगे। इसीलिए देवकी के संतान जन्म के साथ उससे दूर होते चले गए। मेरे बंधुओं, अब राजा है उग्रसेन, और उग्रसेन का सबसे बड़ा बेटा नाम है जिनका कंस, और कंस जैसा उसका नाम वैसा गुण। कंस माने होता है जिसको दया नहीं आती है, नृशंस, वैसा ही वो था। मेरे बंधुओं, ये कंस उस समय पृथ्वी पर राक्षस लोग, दैत्य लोग राजा बन गए। हिरण्यकश्यप वही था शिशुपाल, हिरण्या दंतवक्र, विप्रचिति, जरासंध, कालनेमी, कंस, भौमासुर, व्योमासुर, ये राक्षस लोग राजा बन गए। और जब राक्षस लोग राजा बन गए, न्याय नहीं होता था, न्याय नहीं हुआ, पाप बढ़ा, पाप बढ़ा तो पृथ्वी का बोझ बढ़ा, और पृथ्वी घबरा गई। अब पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के शरण में। ब्रह्मा जी देवताओं को लेके, पृथ्वी को लेकर के और चली जाती हैं भगवान श्री नारायण के शरण में। जा करके अपना दुख बताए। पृथ्वी ने कहा मेरा भार हरण करिए। मेरे बंधुओं, भगवान कहते हैं कि ऐ पृथ्वी, वसुदेवे गृहे साक्षात भगवान पुरुषः नर जनिष्यति तत्प्रियार्था संभवन्तु सुरा स्त्रियः। वसुदेव के घर में मैं उनके पुत्र बन करके अवतार धारण करूंगा, पृथ्वी के भार को हरण करूंगा। ऐ देवताओं, तुम लोग मुझसे पहले जाके जन्म लो गोप लोगों के रूप में मेरे साथ खेलने के लिए। ऐ गोपांगनाएं, देवांगनाएं, तुम लोग जा करके देवांगनाएं नहीं गोपांगनाएं बनो, गोपी बनो मेरे साथ खेलने के लिए। ऐसा कह करके भगवान पृथ्वी को, देवताओं को विदा करते हैं। देवताओं ने उस समय गोप बालकों, गोप लोगों के रूप में अवतार धारण किया। देवियां गोपियां बनती हैं और भगवान के आने का इंतजार हो रहा है। मेरे बंधुओं, वसुदेव जी का विवाह होता है, और वसुदेव जी की पहली पत्नी जिनका नाम है रोहिणी, रोहिणी से विवाह होता है। संतान नहीं था तो वसुदेव ने अपना और विवाह किया ना। कौन कौन? रोहिणी, भद्रा, मदिरा, पौरवी, रोचना, इला, 6। वसुदेव जी के 6 विवाह, लेकिन 6 विवाह के बाद भी उनका संतान नहीं था। हैं? तो मेरे बंधुओं, ये वसुदेव और कंस दोनों मित्र थे। अब मित्र कैसे थे? वसुदेव और कंस दोनों साथ साथ पढ़े थे, साथ साथ बड़े हुए थे, साथ साथ वो लोग पले। ये कंस जब अपने माता के पेट में था, उनकी माता जिनका नाम था पवन रेखा, ये जब अपनी माता के पेट में थे, दुर्मिल नाम के एक राक्षस का नजर पड़ा था। जब बालक का जन्म हुआ, पिता ने त्याग दिया, उस बालक को अपनाया नहीं। जब त्याग दिए, उस समय राजा थे सूरसेन। सूरसेन ने देखा इस बालक का क्या अपराध, तो सूरसेन उस बालक को अपने घर ले गए। तो कंस का पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा सब सूरसेन के घर में हुआ था वसुदेव के साथ। बाद में उसको पता चला कि मैं तो उग्रसेन का बेटा, उग्रसेन के बाद मैं राजा बनूंगा, और तब वो छोड़ के अपने घर में चला आया। पिता विरोध नहीं कर पाए।
इसलिए कि वो बहुत बड़ा बली था, शक्तिमान था, सामर्थ्यवान था। लेकिन मेरे बंधुओं, पिता कभी भी उसको पसंद नहीं करते। वृद्ध हो गए थे, उग्रसेन वृद्ध हो गए थे, लेकिन अपने बेटा को राजा नहीं बना रहे थे, राजा के लायक नहीं। मेरे बंधुओं, अब कंस ने अपने चाचा देवक की कन्या, जिसका नाम था धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देव रक्षिता, सहदेवी, ये 6 बहन, ये 6 बहनों का विवाह करवा दिया। किसके साथ? वसुदेव के साथ। वसुदेव मित्र थे, इनका संतान नहीं है, इन्हीं से संतान हो जाए। तो 6 और 6 12 वसुदेव जी के 12 विवाह। लेकिन मेरे बंधुओं, 12 विवाह के बाद भी उनका कोई संतान नहीं था। अब उनके घर में एक कन्या बची है। लडुआ बटे पर पेड़ा रसगुल्ला, लडुआ बटे पर पेड़ा रसगुल्ला। मैया तो फूलिया कमाई बोली में आगे बधाई हो, कमाई बोली में आगे बधाई हो। ये है कृष्ण कन्हई बोली में आगे बधाई हो, कृष्ण कन्हई बोली में आगे बधाई हो।
कृष्ण आके फिर से खीर खाने लगे।